वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। कहा जाता है इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसी कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखकर मनुष्यों के पिछले और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भी भक्तजन हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत अगर प्रारंभ करना चाहते हो तो उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही अपना व्रत शुरू करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने राक्षस मूर्छसुरा को मारा था, जिसके बाद से उसकी जीत की खुशी में इस दिन को मनाया जाता है। जिस प्रकार से कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि को समर्पित होता है, उसी तरह मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी, भगवान कृष्ण और एकादशी माता की पूजा करनी चाहिए। अगर आप उपवास ना रखें तो भी एकादशी के नियमों का पालन कर आप व्रत जितना पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूजन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में भी। पूजन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताने से पहले मैं आपको सुना देती हूँ उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस विधि विधान से करना चाहिए और इस दिन उपवास रखने से किस फल की प्राप्ति होती है, और इस दिन पूजा करते समय किन किन नियमों का पालन किया जाता है और कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है। हे मधुसूदन, आप कृपया करके मुझसे यह सब कहिए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं अब तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी तिथि को सायंकाल भोजन करने के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करनी चाहिए ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत ना रख पाए और केवल दान देना चाहते हो या आप केवल नियमों का पालन करना चाहते हो तो भी आपको संकल्प लेना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दूसरों की निंदा करने वाले, झूठ, चोरी, पाप करने वाले या पर स्त्रीगामी मनुष्यों से किसी भी प्रकार बात तक नहीं करनी चाहिए। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी तिथि को दान देता है उसे उस किए गए दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना और सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना, 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों और 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है और इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन या द्वादशी तिथि के दिन अन्न दान करता है उनसे देवतागण और पितर दोनों ही तृप्त रहते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भगवान कृष्ण की ये बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, आपने तो हजारों यज्ञ और लाख गोदानों को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बतलाया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई यह भी बताइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और कहने लगे, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवतागण मृत्युलोक में फिर रहे हैं। देवतागणों की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवतागण क्षीर सागर में जा पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है।
देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको प्रणाम है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। आप सभी को शांति प्रदान करते हैं। आकाश और पाताल भी आप ही के हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवतागण इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। इसलिए आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे देवराज इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवतागणों को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवतागणों को स्वर्ग से निकालकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सभी के स्थानों पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही वह प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय भी है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। देवराज इंद्र के यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे देवतागणों, मैं शीघ्र ही उस दैत्य का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि सहित सभी देवतागणों ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। यह सब देखकर भगवान श्री हरि स्वयं रणभूमि में उतर आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र, शस्त्र और आयुध लेकर दौड़ पड़े। तब भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला, जिसके कारण बहुत सारे दैत्य मारे गए। केवल मुर ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए फूल साबित हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। यहाँ तक कि भगवान श्री हरि और उस दैत्य के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उनका यह युद्ध निरंतर चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान श्री हरि बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान श्री हरि उसके अंदर प्रवेश कर गए। कहा जाता है यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान श्री हरि वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने को जैसे ही वो तत्पर हुआ, तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, उसके साथ युद्ध किया और उसे उसी पल मौत के घाट उतार दिया। जब भगवान श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहने लगे कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ साथ एकादशी माता की पूजा करता है, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और अंत समय में वह व्यक्ति वैकुंठ लोक को जाता है और बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनता। ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। आइए अब जान लेते हैं एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है 30 नवंबर मंगलवार को, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एक दिन पहले से आपको नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। 30 नवंबर को ही आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं और एकादशी का व्रत अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को खोला जाता है। जान लेते हैं एकादशी की तिथि के बारे में। तो 30 नवंबर मंगलवार की सुबह 4:15 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर बुधवार को तड़के 2:13 पर।
उत्पन्ना एकादशी की पूजा अगर आप सूर्योदय से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। 30 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। एकादशी के व्रत में सुबह उगते सूरज को जल भी अर्पित करना चाहिए। बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 दिसंबर बुधवार सुबह 2:14 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 दिसंबर बुधवार की रात में ही 11:35 पर। इस तरह से बुधवार की सुबह से लेकर रात तक द्वादशी तिथि रहने वाली है। 1 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:55 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए और हरिवासर के समय भूले से भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। तो 1 दिसंबर को यानी कि बुधवार को सुबह 7:34 पर हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है। हरिवासर समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसका पहला 1/4 पहर। इस दिन व्रत खोलने का जो शुभ समय रहने वाला है वो रहेगा सुबह 7:34 से, यानी कि हरिवासर के समय के बाद से सुबह 9:45 तक। कहा जाता है अगर आप हरिवासर के समय अपना उपवास खोलते हैं तो इस उपवास को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को दशमी तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। महिलाओं को अपने सर के बाल दशमी तिथि को ही धुल लेने चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि भगवान श्री हरि को एकादशी के दिन तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं तो वे भी आप दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती तोड़ना वर्जित माना जाता है, पाप माना जाता है। एकादशी के दिन किसी प्रकार का तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए और चावल नहीं बनने चाहिए। इस दिन घर के लोगों को नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए, शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप एकादशी के नियमों का पालन करते हैं तो कहा जाता है एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन आप तुलसी जी के गमले में दीपक जरूर जला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एकादशी के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। साफ पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीला रंग बहुत प्रिय होता है। इसके साथ ही हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। जिस तरह से व्रत प्रारंभ करते समय संकल्प लिया जाता है तो पूजा करने के बाद आपको क्षमा याचना भी जरूर करनी चाहिए। सुबह आपने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले लिया, उसके बाद एक आसन पर बैठकर आपको पूजा की तैयारी करनी चाहिए। सुबह के समय सूर्य देवता को जल आप जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही अगर आसपास पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष में आप जल भी जरूर अर्पित करें। अब देखिए बात करते हैं पूजा के बारे में। तो पूजा करने के लिए आज के दिन भगवान श्री हरि को आप पीले रंग की चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाई का। भगवान श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। पूजा के लिए एक चौकी पर आप भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करें, भगवान श्री गणेश की स्थापना करें और सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करके आप भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी है। अगर आपके पास एकादशी माता का चित्र नहीं है तो आप मानसिक पूजा भी एकादशी माता की कर सकते हैं। मन ही मन एकादशी माता की जय भी अगर आप बोल देते हैं तो एकादशी माता उसे जरूर स्वीकार करती हैं। गंगा जल छिड़ककर चौकी को पवित्र कर लें। अब विधि विधान से फल फूल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। इसके साथ ही पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को और लाल रंग के फूल माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने चाहिए। भोग में भगवान श्री हरि को पंचामृत बहुत पसंद होता है, तो अगर आप चाहें पंचामृत का भोग भी भगवान श्री हरि को लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी दल आप जरूर रख कर दें। कहते हैं बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। आपको भगवान श्री हरि के जो भी मंत्र आते हों, चाहे ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। व्रत की कथा पढ़ें या सुने और आरती करें, क्षमा याचना करें। साथ ही आपको आज के दिन ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो किसी प्रकार का तामसिक भोजन करते हो, दूसरों की बुराई करते हो। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्रत के दिन मौन रहें, क्योंकि देखिए एकादशी का व्रत है तो व्रत के दिन आपके घर में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके घर में चावल नहीं बनने चाहिए। एकादशी के व्रत को लोग दो तरह से रखते हैं, निराहार और निर्जल रहकर, और एक दूसरा होता है फलाहार ग्रहण करके।
तो आपकी जैसी भी सामर्थ्य है तो आप उसके अनुसार व्रत रखें। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर एकादशी को निराहार या निर्जल रहकर ही व्रत करें। आप चाहें तो शाम की पूजा करने के बाद फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। आप फल खा सकते हैं, दूध चाय ले सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण आपको द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। आप अगर फलाहार करना चाहते हैं तो कोई भी फल ग्रहण कर सकते हैं। लौकी या कुट्टू का आटा आप जो है ले सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि नमक का प्रयोग आप ना करें। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं, वैसे तो जो लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी श्रद्धा है और आप रखना चाहते हो तो आप सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। संभव हो तो एकादशी के दिन भी कुछ न कुछ दान करें। द्वादशी तिथि के दिन तो दान करना ही चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन अगर आप किसी गाय को भीगे हुए काले चने खिलाएं या चने की दाल खिलाएं या गुड़ और रोटी खिलाएं तो वो और भी ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। अब एकादशी की रात को आप इसी तरह से पूजा करें, भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। बहुत से लोग आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर उसका भी भोग भगवान श्री हरि को लगाते हैं। शाम को आप पूजा करें, सूर्यास्त के बाद आप पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को उस बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए जिस पर आप डेली सोते हैं। आपको धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। जितनी देर हो सके रात को जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए या भजन कीर्तन भी आप कर सकते हैं। और अगले दिन आप सुबह पूजा करें, यानी कि द्वादशी तिथि में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान देकर, चाहे वो कच्चा अनाज हो या एक समय के भोजन की सामग्री हो, आप वो दे सकते हैं। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा योग्य व्यक्ति उस समय ना मिल पाए तो आप किसी गाय को भोजन कराकर, यानी कि आप गाय को गुड़ रोटी भी अगर खिला देते हैं तो उसे खिलाने के बाद भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि को हरिवासर समय बीतने के बाद ही आप अपना व्रत खोलें। जैसा कि मैं इस वीडियो के शुरू में आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, तो आप व्रत खोलते समय शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी मौसमी सब्जी का, रोटी का, पूड़ी, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है लहसुन प्याज का प्रयोग उसमें ना हो और किसी तरह का मांसाहार ना हो। आप दाल भी खा सकते हैं या रोटी सब्जी भी खा सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। अगर आप जानना चाहते हैं कि व्रत का पारण यानी कि द्वादशी तिथि को व्रत किस तरह से खोलना चाहिए, किन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री का दान आप कर सकते हैं, तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।